नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पीएसयू स्टॉक के बारे में जिसका नाम तो सबने सुना है, वो है ओएनजीसी। क्या यह स्टॉक 2025 के लिए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पिक बन सकता है? चलिए देखते हैं फुल एनालिसिस। ये एक इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है। ये कंपनी 1956 में बनी थी। हेड ऑफिस इसका देहरादून में है और बिजनेस इसका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूस करती है। इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो इसकी मार्केट कैप है 3.5 लाख अप्रोक्स। इसका पीई रेशियो है 8.3 जो कि बहुत चीप वैल्यूएशन है। पीई रेशियो 0.9 है जो कि ये शेयर की वैल्यू को सस्ता दिखाता है। ओवरऑल ये शेयर लो वैल्यूएशन पे है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत सही जोन है, अच्छा जोन है। कंपनी की बैलेंस शीट की ओवरव्यू करें तो मार्च 2025 तक का टोटल एसेट 7.5 लाख करोड़ है। टोटल लायबिलिटी 1.6 लाख करोड़ है। इक्विटी 3.4 लाख करोड़ है और ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग एसेट दिखाती है। वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा टाइट है। इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो वीक स्ट्रेंथ भी है और थोड़ा सा वीकनेस भी है। तो हम पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है। तो ये एक भारत की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर है। इसकी स्ट्रेंथ है कि ये सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर है भारत। ओएनजीसी इंडिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वाली कंपनी है। ये अकेले ही इंडिया की टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 70% से ज्यादा प्रोडक्शन करती। मतलब अगर ओएनजीसी ना हो तो भारत को इंपोर्ट पे और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। दूसरा है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये ओएनजीसी एक पीएसयू कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट से पॉलिसी सपोर्ट, फंडिंग और प्रायोरिटी अप्रूवल मिलते रहे। क्राइसिस टाइम में भी गवर्नमेंट ओएनजीसी को फाइनेंशियल या ऑपरेशनल हेल्प देती। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसेट बेस। इस कंपनी का जो एसेट है स्ट्रॉन्ग है। ओएनजीसी के पास बहुत बड़े बड़े ऑयल फील्ड, रिफाइनरी और गैस प्लांट ये एसेट कंपनी की लॉन्ग टर्म अर्निंग पावर को एसेट कंपनी की लॉन्ग टर्म अर्निंग पावर को सोर्स कर। नेक्स्ट है रेगुलर डिविडेंड। ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है शेयर होल्डर्स को। ओएनजीसी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है। और कंपनी का डिविडेंड ये लगभग 5 से 6% तक होती है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। और पीएसयू होने के कारण गवर्नमेंट को भी डिविडेंड यील्ड देती है, इसलिए कंपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है। इस कंपनी का वीकनेस भी है कुछ, जैसे कि ऑयल प्राइस प्योर कंपनी का वीकनेस भी है। तो हम वीकनेस पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि ऑयल प्राइस पे पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। जैसे ओएनजीसी का मेन काम है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को बेचना। अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइस गिर जाता है तो ऑब्वियसली ओएनजीसी को अपना ऑयल कम दाम पे बेचना पड़ता है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है। जैसे आपको पता होगा कि 2020 में क्रूड ऑयल के दाम गिर गए थे, तब ओएनजीसी का प्रॉफिट भी कम हो गया था। मतलब कंपनी का बिजनेस ग्लोबल और प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है और ये प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं रहते। इसकी वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा टाइट है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म पैसा। जैसे कंपनी अपने डेली एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, मेंटेनेंस बिल और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर वर्किंग कैपिटल टाइट होती है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में कैश कम है। ओएनजीसी में ये इशू कभी कभी देखा गया है क्योंकि कंपनी के ऑपरेशनल कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन का रिस्क। अब आपको पता है कि दुनिया भर में रेन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, वाइंड, हाइड्रो पे फोकस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑयल, गैस या कोल पर डिपेंडेंसी कम कर रही है। ओएनजीसी का बिजनेस ऑयल गैस पे बेस्ड है, तो फ्यूचर में डिमांड कम होने का रिस्क है। अगर ओएनजीसी टाइमली रेन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया तो कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कम हो सकती है। वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट व्यू के तौर पे देखें तो ओएनजीसी एक अंडर वैल्यू शेयर है। डिविडेंड यील्ड 5 से 6% है, जो कि ये बहुत अच्छा है। स्टेबल डिविडेंड स्टॉक है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज होता रहता है टाइम पे, रिसेशन डिमांड फॉल होता रहता है टाइम पे, रेन्यूएबल एनर्जी का चैलेंजेस बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, तो इसको आप देख सकते हैं। खैर, अब इसको हमें क्या करना चाहिए, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन निकल के आता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पीएसयू स्टॉक है, कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ओएनजीसी का ये एनालिसिस थोड़ा भी पसंद आए
थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में आप ये भी बताइए कि आप ओएनजीसी का कितना शेयर लेके रखे हुए हैं। धन्यवाद।